ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए जा चुके दिशा निर्देशों की ज़्यादातर बातें शामिल की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज़्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्ड भजनों का इस्तेमाल होगा। शॉपिंग मॉल और रेस्तरां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्तरां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिनमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट या रेस्तरां में बैठने की जगह का केवल 50% ही इस्तेमाल होगा। ग्राहकों के टेबल छोड़ते ही इसे सैनिटाइज करना अनिवार्य किया गया है। होटलों में डाइनिंग हॉल के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा देने और अतिथियों के सामान को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणु रहित करने को कहा गया है। इन स्थानों पर सभी CCTV कैमरे लगातार कार्यरत रहने चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का उपयोग करने को कहा गया है। बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाने और वातानुकूलन का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखने की सलाह दी गई है। इस बीच वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल कल से नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोला जाएगा। ये निरीक्षण कल से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल ने निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक चेकलिस्ट भरकर जमा करनी होगी। इस चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में संतुष्ट पाए जाने के बाद इन स्थलों को अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे संबंधित स्थलों पर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वे खुले हैं अथवा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाएं देखी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सर्जरी से पूर्व मरीजों की कोरोना जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अस्पताल को ट्रूनेट मशीन दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इससे पूर्व श्री योगी आज दोपहर करीब 1 बजे बस्ती पहुंचे। उन्होंने यहां जिला अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन किया। जिले को ट्रूनेट मशीन मिल जाने के बाद अब रक्त के नमूने से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। पहले कोरोना की जांच के लिए नमूने गोरखपुर भेजे जाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन का समय लगता था। फिलहाल इस जांच केंद्र में एक दिन में 24 नमूनों की जांच हो सकेगी। कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। राजेश कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिनको निमोनिया है या जिनको ये तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी है, वो जल्दी से कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं यदि कोरोना से एक्सपोज हुए, घर से बाहर न निकले। ये सबसे प्रमुख बात है। घर में भी आप थोड़ा सा अलग रखें और बहुत ठंडे वातावरण में न रहे और गुनगुना पानी लगातार पीजिए। और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में लौंग और मिश्री को आप थोड़ा मुंह में रखे, दिन भर थोड़ा थोड़ा चूसते रहे और एक अपने छाती पर सेक करें और अपने नजदीक के चिकित्सक की सलाह लें। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है।
ये दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों, उत्पादकों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकारों का आह्वान किया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करें वह सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक हो। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी को सतर्क और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।